मौजूदा जुग्राफियाई मंजरनामे को देखें तो पाकिस्तान के लिए एक मजबूत मुश्तरका दिफाई कमांड की अहमियत जो है ये पहले से क्यों बढ़ी हुई है। और दूसरा ये कि पहले चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा था, तो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ का ओहदा जो है इसमें बुनियादी फर्क क्या होगा? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, जो चेयरमैन जॉइंट चीफ जो स्टाफ कमेटी था, बेसिकली इट वाज अ सिंबॉलिक था, आप समझ लें एडवाइजरी रोल था उनका। ऑपरेशनल कमांड में उनके अंडर कमांड कुछ भी नहीं था, कोई ट्रुप्स उनके पास नहीं थे। देयरफॉर एडवाइजरी रोल तक था कि वो डिसीजन मेकिंग में इस तरह नहीं, कोऑर्डिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी हद तक था। लेकिन जब रिजल्ट मार के हक हुआ बुनियाद मरसूस के बाद रियलाइजेशन हुई क्योंकि वार जो है पैटर्न अभी तब्दील हुआ है, मल्टी डोमेन ऑपरेशन में गए हैं। अब खाली ये मिलिट्री, एयर और नेवी नहीं थी, इट वाज इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, साइबर है, और स्पेस थी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इसमें चीजें आ गई थी। सो उसमें कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और जिस वक्त था और एक सिनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, और एक सोच थी कि किसी तरह वन पॉइंट मिलिट्री एडवाइस होनी चाहिए, और स्पेशली जब इस तरह के वाकयात हो, कन्फ्लिक्ट हो, अटैक्स हो, तो उसमें डिसीजन मेकिंग इसमें इंपॉर्टेंट। फिर आर्मी का भी देखें किस लिए क्यों रोल मजीद सामने आता है आर्मी का, क्योंकि देखें कि जो पाकिस्तान में लैंड फोर्सेस सेंट्रिक स्ट्रेटजी, डिफेंस स्ट्रेटजी आपकी बनती है। आपकी जो वेस्टर्न बॉर्डर्स की बात करते हैं, ये वहां पे कंसेप्ट आता है ग्रेटर अफगानिस्तान या ग्रेटर पश्तूनिस्तान की बात करते हैं। आप ईस्टर्न बॉर्डर्स को देखते हैं, वहां पे ग्रेटर भारत की बात होती है। तो फिर आर्मी जो है कि डिसीजन मेकिंग में सुतून की हैसियत रखती है, आप समझ ले महवर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जिसके इर्द गिर्द सारे जो बाकी जो इदारे हैं या बाकी फोर्सेस हैं दे रिवॉल्व हैं। सो कोऑर्डिनेशन की उसमें रिक्वायरमेंट थी। आपको मैं एक बैकग्राउंड दो, देखिए इंडिया ने क्यों सीडीएस का वो क्रिएट किया। 99 में दे रियलाइज कि कारगिल वार के बाद की मसला है, देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि हमें कोई सीडीएस का ओहदा क्रिएट करना चाहिए। सो देयरफॉर देयर एक कमेटी बिठाई गई, कारगिल रिव्यू कमेटी थी, और उन्होंने बड़े उस पर रिसर्च किया, स्टडीज की, एक रिपोर्ट बनाई। फिर इसके बाद इंडिया ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटी भी बिठाई, एंड इन 2019 दे डिसाइडेड टू हैव चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज की अपॉइंटमेंट, ताकि आपस में कोऑर्डिनेशन हो। अब देखें, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो एक्शन में आएगा वो आएगा जब देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट, देयर इज ए वार। तो डिसीजन मेकिंग जो होगी बहुत इजी होगी, ऑपरेशनली आपकी एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी, और आपकी कोहेजन होगी, सिनर्जी होगी, जॉइंटनेस होगा। सो इम्पैक्ट आपका देखिए आपने क्रिएट किया है, तो कंटिन्यूटी की जरूरत थी। सो देयरफॉर सोचा गया कि एक ये हो, और आपने देखा कि आइन में अमेंडमेंट किया गया। सो दिस चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की अपॉइंटमेंट थी, कॉन्स्टिट्यूशनली इट वाज क्रिएटेड, और इसकी अब नोटिफिकेशन होगी, इट विल बी फॉर 5 years। बहुत सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि आर्मी चीफ ही क्यों डिफेंस फोर्सेस का सरबराह होगा। तो आप ये बताइए कि हैयत के एतबार से या काम के एतबार से या जोग्राफियाई एतबार से या समझबूझ के एतबार से क्या फ़र्क होता है, और किस वजह से ये इंतखाब इस ज़िमन के अंदर किया गया कि आर्मी से ही वो डिफेंस फोर्स का सरबराह लिया जाएगा? जी हाँ, देखिए मैं जिस तरह बता रहा था कि एक ग्राउंड फोर्सेस जो है, आपकी जो लैंड फोर्सेस है, आपकी मेजॉरिटी, आपकी मेजर स्ट्रेंथ लैंड फोर्सेस से, ज्योग्राफिकली लैंड फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट मैक्सिमम एरियाज पे होती है, और इनके सपोर्ट में आपकी एयरफोर्स आती है जब इस तरह मेजर ऑपरेशंस होते हैं। एट टाइम्स नेवी के साथ भी हम कोऑर्डिनेशन होती है। आप देखें ना, जब आपका बॉर्डर, हम खाली अफगानिस्तान की मिसाल देखें, 2641 किलोमीटर का बॉर्डर है, तो इसमें डिप्लॉयमेंट तो आर्मी है, ग्राउंड पर डिप्लॉयमेंट है। इसी तरह आप देखें एलओसी आपकी है, आपके वर्किंग बाउंड्री है, फिर आपका इंटरनेशनल बॉर्डर है ईस्ट में इंडिया के साथ, तो वहां पे सारी डिप्लॉयमेंट आपकी आर्मी है, इनफैक्ट जो ट्रूप्स वहां पे आपके हैं। सो मेजर किरदार जो है, जो कोर है आपके ना, कोर फोर्स है या एक बुनियादी सतून जो है, वो पाकिस्तान आर्मी है, मेजर रोल है। सो इसको लीड करते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। सो डिसीजन मेकिंग इज रेस्ट विद द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, स्पेशली जब ज्योग्राफिकल डिप्लॉयमेंट्स की बात करते हैं, ज्योग्राफिकल एरियाज की बात करते हैं।
तो इसलिए तो मेजर शेयर ही पाकिस्तान आर्मी का होता है। दैट्स वाई देखें ये फैसला किया गया था चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, और अकॉर्डिंगली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कंकरेंटली ये 2 अपॉइंटमेंट्स पाकिस्तान आर्मी के पास होंगे। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस कि वो अफवाज का है। जिस तरह मैंने कहा था कि चीफ डिसीजन मेकिंग चीफ के पास होगी, और लेकिन जो होगी एक्चुअली जब ये होगी किसी वार में, कॉन्फ्लिक्ट में, तो दे विल सिट टुगेदर डिसीजन मेकिंग इफेक्टिव और एफिशिएंट ऑपरेशंस के लिए विदाउट लूजिंग एनी टाइम। डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होगी, और मेरे ख्याल में इससे बेहतरीन एक स्टेप जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की गई हैं, सो मेरे ख्याल में इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक, ब्रिगेडियर साहब, आपने बात की कि हैयत के एतबार से, जोग्राफियाई एतबार से, एक सवाल ये है कि पहले आप देखिए कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ का जो ओहदा होता था सेरेमोनियल होता था, तो क्या इधर उनके ऊपर भी इख्तियार दे दिया जाएगा या ये भी किसी हद तक सेरेमोनियल होगा? वो जो चीफ्स हैं, जो 2 अफवाज के चीफ्स हैं, उनकी अपनी स्टैंडिंग बरकरार रहेगी? जी हाँ, इसमें देखें कि इसमें एक बड़ी क्लैरिटी है कि ये जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं, ये ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है। कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें दे विल सिट टुगेदर, डिसीजन मेकिंग होगी, उसके लिए दिस इज इम्पोर्टेंट। लेकिन इसमें जो पाकिस्तान एयर फोर्स है, जो पाकिस्तान नेवी है, उनके आर्मी एक्ट दिया स्टिल, जो उनके जो पाकिस्तान एयर फोर्स एक्ट है इंटैक्ट है, पाकिस्तान नेवी का जो ऑर्डिनेंस है दैट इज इंटैक्ट। तो देयरफॉर वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव के जो भी रोल है वो अदा करते रहेंगे, अपने प्रमोशन ट्रांसफर्स वो करते रहेंगे। दे विल कंटिन्यू एडवाइसिंग द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, उसमें तो कोई इंटरफेरेंस वगैरह नहीं है। लेकिन जब ऑपरेशनल मामला आएंगे तो यकीनन उस वक्त जो मेजर फोर्स है, जो पाकिस्तान आर्मी है, इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ विल बी द चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, तो फिर उनका वो दे विल सिट टुगेदर, तो डिसीजन मेकिंग में आसानी के लिए ये चीजें हैं। और जिस तरीके से देखें कि ये फेल्ट की गई कि जिस तरीके से वार चेंजिंग इस कैरेक्टर, और जो हमने रियलाइज किया विद दिस मार्के हक और बुनियान महसूस में, तो उसमें देखें कि इससे भी दुनिया में बड़ा, इंडिया में बड़ा खौफ है। जिस तरीके से यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स जो ग्रेस दी गई है, डिस्टिंक्शन मानी गई है, हिस्टोरिक इनकी रिकॉग्निशन, आपके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे या चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे, तो वो एक ऑलरेडी देखें 5 स्टार बन चुके हैं। तो एक्नॉलेजमेंट भी है, नेशनल ग्रेटिट्यूड भी है और देयर कंट्रीब्यूशन। और पाकिस्तान के जो इमेज उन्होंने दुनिया भर में, पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक इमेज रीजन और बिकॉज ऑफ उनकी लीडरशिप की वजह से, तो आपको मुमकिन हुआ आज पाकिस्तान की इज्जत जो है दुनिया भर में, जब प्रेसिडेंट ट्रम्प कहता है, प्राइम मिनिस्टर को प्रेस करता है, फील्ड मार्शल कहता है माय फेवरेट फील्ड मार्शल, वो उनके साथ लंच करता है। तो ये आपने साबित किया ना, आपने डिलीवर किया है, आपकी लीडरशिप थी, ये स्ट्रेटेजिक विजन था, आपकी स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग थी, जिससे आपने एक इम्पैक्ट क्रिएट किया। और कांग्रेस की ऑपोजिशन रिपोर्ट सबमिट हुई है, सो दैट वाज द लास्ट नेल इन द कफन ऑफ इंडिया सो कॉल्ड नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। सो देखिए, ये एक्नॉलेजमेंट है, और ये मैं इस दफा करता हूँ जिस दिन ये नोटिफिकेशन होगा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, उस पर देखें जो एक वो जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट है 176C है, उसमें ये एक अमेंडमेंट की गई थी। पहले चीफ का लिखा हुआ था, वहां पे 3 जो चीफ का जिक्र था, अब उसमें CDF इंक्लूड कर दिया गया है। और जो इसका मतलब है कंकरेंटली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ विल बी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। और जो 2024 नवंबर में अमेंडमेंट हुई थी, उसमें यह था कि उसमें भी पाकिस्तान आर्मी एक्ट में, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट में और पाकिस्तान नेवी के ऑर्डिनेंस में भी अमेंडमेंट की गई थी। और उसमें भी यही था कि वो जो टेनोर जो था वो 3 साल की जगह 5 साल कर दिया गया था।